हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एचयूएफ किसे बनाना चाहिए और किसे नहीं बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि एचयूएफ क्या होता है। एचयूएफ की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ जो होता है ये टैक्स प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है। एचयूएफ की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एचयूएफ का पर्सनल अलग से पैन कार्ड होता है। एचयूएफ का सेपरेट बैंक अकाउंट्स होते हैं और एचयूएफ की सेपरेट ही इनकम टैक्स की रिटर्न्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि एचयूएफ किसे बनाना चाहिए। अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है, जैसे कि आपके पास आपके दादा परदादा की संपत्ति है, तो आपको एचयूएफ बनाना चाहिए, क्योंकि उस संपत्ति से जो इनकम होती है वो एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी और उसमें एचयूएफ के हिसाब से ही टैक्स कैलकुलेशन करके आपको टैक्स बेनिफिट मिल पाएंगे। दूसरा, ऐसे लोगों को एचयूएफ बनाना चाहिए जिनकी फैमिली की इनकम बहुत ज्यादा है, तो टैक्स प्लानिंग के पर्पज से भी हम एचयूएफ बना सकते हैं। तीसरा, अगर किसी भी परिवार को पैतृक संपत्ति गिफ्ट में मिलती है या कोई कैश गिफ्ट में मिलता है, तो उस केस में भी उनको एचयूएफ बनाना चाहिए ताकि वो टैक्स प्लानिंग में आपके काम आ सके। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि एचयूएफ किसे नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को एचयूएफ नहीं बनाना चाहिए जो सिर्फ यही समझते हैं कि एचयूएफ जो बनाया जाता है ये टैक्स प्लानिंग के लिए, टैक्स बचाने के लिए बनाया जाता है। तो जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनको एचयूएफ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एचयूएफ सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं होता। एचयूएफ बनाने की कुछ कंडीशंस भी होती हैं, तो तभी एचयूएफ बना के आप उसका फायदा ले सकते हैं। अगर आपके परिवार की टोटल इनकम बहुत कम है तो भी आपको एचयूएफ नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके परिवार की कोई भी पैतृक संपत्ति नहीं है या फिर पैतृक संपत्ति कोई भी गिफ्ट में नहीं मिल रही है, तो भी आपको एचयूएफ नहीं बनाना चाहिए। और फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये गलती करते हैं कि अगर उनकी सैलरी आती है तो वो सोचते हैं कि हम उसको एचयूएफ में ट्रांसफर करके उसका एक टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर कोई भी ऐसा सोचता है और अगर कोई भी टैक्स पेयर ऐसा करता है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जो आपकी सैलरी होती है वो आपकी पर्सनल इनकम मानी जाती है, वो एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाती है। इसलिए अगर आप ऐसे करते हैं कि सैलरी को एचयूएफ के अकाउंट में ट्रांसफर करके सोचते हैं कि आपका टैक्स बच जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी संपत्ति है और उसमें आपका पर्सनल मालिकाना हक है, तो भी आपको एचयूएफ नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपके पास कोई संपत्ति है और आपको लगता है कि फ्यूचर में बंटवारे के टाइम पे उस संपत्ति में कोई भी विवाद हो सकता है, कोई भी फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, तो भी आपको एचयूएफ नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट्स के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि एचयूएफ किसे बनाना चाहिए और किसे नहीं बनाना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अपने परिवार की एचयूएफ बना रखी है या नहीं बना रखी है। और फ्रेंड्स, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।